Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. ये बेटा हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर की सीरीज़ चल रही है, हम उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे आज की वीडियो में। तो देखते हैं क्या करते हैं, चलो शुरू करें। हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं सारे। अब इसमें कुछ होती है, इसमें ना ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं कुछ, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स में होती हैं। अब आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ऑटोनोमस आइटम्स कौन सी होती हैं और अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन सी होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स इसमें डिफरेंस भी आपको एग्ज़ाम में आ जाता है, सो ये आपको पता होनी चाहिए। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोनोमस आइटम्स की। ऑटोनोमस आइटम्स बेसिकली क्या होता है, जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं और इकोनॉमिक या मॉनेटरी फॉर्म में होती हैं। तो ऑटोनोमस आइटम्स रेफर्स टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस विद अ पर्पस लाइक अर्निंग इनकम एंड प्रॉफिट। वो आइटम्स हम देखो, कोई भी हम काम करते हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बेसिकली मेन मोटिव, आवर्स मेन मोटिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट और टू अर्न इनकम। अगर आप जॉब भी करते हो तो आपका मोटिव क्या है कि आप इनकम अर्न करो। तो ऑटोनोमस आइटम्स वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में होती हैं जो बेसिकली क्यों की जाती हैं, ताकि इसमें हम कोई इनकम अर्न करें या प्रॉफिट अर्न करें। ठीक है, इसमें जैसे यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई हमारा इनकम अर्न या प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं होता, तो जस्ट हम गिफ्ट वगैरह ही देते हैं। तो ऑटोनोमस आइटम्स जो है, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि ये इनका इस ऑटोनोमस आइटम्स में मेन पर्पस हमारा प्रॉफिट अर्न करने का है, इनकम जनरेट करने का है, तो इसलिए वो कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट से इंडिपेंडेंट है। उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट में अप डाउन क्या आ रहा है, कुछ लेना देना नहीं है इसमें। ऑटोनोमस आइटम्स में वो होती हैं, ठीक है, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या, ऑटोनोमस आइटम्स जो हैं, सिर्फ ये आइटम्स ऐसी होती हैं क्योंकि इसमें प्रॉफिट जनरेट या इनकम जनरेट करनी है, तो ये ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं, इनके कारण जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस आता है या डेफिसिट आता है। मींस हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो कम ज़्यादा होता है, वो सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है, वो मेनली ऑटोनोमस आइटम के कारण आता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया ऑटोनोमस आइटम्स क्या होती हैं। नेक्स्ट हम करते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। अब जो अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं वो बेसिकली कौन से आइटम्स होते हैं, ये भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगी, राइट। ये वो ट्रांजैक्शंस होती हैं बेसिकली जो हमारे ऑटोनोमस आइटम के कारण, जो हमारे बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम आ गया है, इम्बैलेंस हो गई है, उसको हमने रेक्टिफाई भी तो करना है, करेक्ट भी तो करना है। तो अकोमोडेटिंग आइटम्स ऐसी होती हैं जो ऑटोनोमस आइटम्स के कारण जो हमारा इंडिफरेंस इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, उस इम्बैलेंस को रेक्टिफाई करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, डिसइक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो अकोमोडेटिंग आइटम जो है बेसिकली उसका काम ही उसको करेक्ट करने का, डिसइक्विलिब्रियम को। तो इसके कारण इसमें आपने ये ध्यान रखना है, इसमें कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होगी, क्योंकि अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर्स होगी, गुड्स या सर्विसेज कुछ भी ले लो, विजिबल या इनविजिबल ट्रेड, अगर वो होती हैं तो उस केस में हमारा बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है। तो अकोमोडेटिंग आइटम्स उसमें नहीं आती हैं, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। जो आपकी मूवमेंट हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो आपकी ऑटोनोमस आइटम्स में हो रही है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पर इसमें भी मूवमेंट होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की नहीं होती, इसमें मूवमेंट होती है ऑफिशियल रिजर्व्स की, ताकि उसको इम्बैलेंस जो हमारा बीओपी में हो गया उसको बैलेंस कर सके। ठीक है, तो ये आपका अकोमोडेटिंग आइटम्स और ऑटोनोमस आइटम्स का मैंने आपको बताया। अब जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स में डिफरेंस क्या है। देखो, जो मैंने आपको अकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस आइटम्स बताई हैं क्या होती, बेसिकली उनके बेसिस पे ही आपने
उसका डिफरेंस निकालना है। तो इसमें देखो पहले पॉइंट देखो, ऑटोनोमस आइटम्स में क्या होता है, आइटम्स उसमें हमने ऑटोनोमस आइटम्स में वो आइटम्स लेनी है, वो ट्रांजैक्शन लेनी है जिनके पीछे मेन पर्पस हमारा इज़ टू अर्न प्रॉफिट। और अकोमोडेटिंग आइटम्स में देयर इज़ नो एम टू अर्न प्रॉफिट, हमने ये डिस्कस किया ना। और क्योंकि प्रॉफिट मोटिव होगा उसके कारण क्या होगा, हमारी बीओपी इम्बैलेंस हो सकती है ऑटोनोमस आइटम के कारण। पर अकोमोडेटिंग आइटम में उसको इम्बैलेंस, हमने बीओपी को इम्बैलेंस नहीं करते हैं, हम उसको जो है करेक्ट करते हैं। जो इम्बैलेंस पहले हो चुका है ऑटोनोमस आइटम्स के कारण उसको हम रेक्टिफाई करते हैं, करेक्ट करते हैं, ठीक है। जो ऑटोनोमस आइटम्स हैं दे मे इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर्स, हो सकता है इसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है अक्रॉस द बॉर्डर्स क्योंकि पर्पस इज टू अर्न प्रॉफिट्स। और जो आपकी अकोमोडेटिंग आइटम्स है इनमें कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होती है अक्रॉस द बॉर्डर, इसमें सिर्फ मूवमेंट होती है, काय की मूवमेंट होती है, हमारी ऑफिशियल रिजर्व्स की मूवमेंट होती है, ठीक है। अब ऑटोनोमस आइटम्स को हम एक और नाम से भी जानते हैं, अबव द लाइन। अगर आपको आ जाता है एग्जाम में राइट द अनदर नेम ऑफ ऑटोनोमस आइटम्स, तो आपने उसका नाम क्या लिखना है, अबव द लाइन। इन द सेम वे अकोमोडेटिंग आइटम्स का भी एक और नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, बिलो द लाइन, ठीक है बेटा। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या एमसीक्यूज में इनमें से कुछ भी आ सकता है, आपको बेसिक्स अगर सब पता होंगे, बेसिकली ऑटोनोमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स होती क्या है, तो ईजिली आप उसको कर पाओगे। ओके बच्चे, सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। इफ यू लाइक इट, please share it with your friends so that they should also gain knowledge, and if you find any difficulty you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.